नमस्कार। आज हम अपने रोजमर्रा के खाने में छिपे विज्ञान की बात करेंगे। चलिए सीधे अपनी प्लेट में देखते हैं कि असल में हम खाते क्या हैं और क्यों खाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें भोजन के विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। हमारे शरीर को सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा चाहिए। और यहीं पर आते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे खाने के वो सुपर हीरोज हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और यही वजह है कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की ज़रूरत होती है। तो हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं? ये हैं वो 7 मेन कंपोनेंट्स जिनकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। और यकीन मानिए, हर एक का हमारे शरीर में एक बहुत खास और ज़रूरी रोल है। चलिए सबसे पहले 3 सबसे बड़े और मुख्य पोषक तत्वों से मिलते हैं। इन्हें हम अपने शरीर का ईंधन और ईंटें भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें दौड़ने भागने की ताकत और शरीर बनाने का सामान दोनों देते हैं। शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। सोचिए, ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल जैसे हैं। यही हमें चलने, खेलने और दिन भर काम करने की एनर्जी देते हैं। ये हमें खाने में 2 तरह से मिलते हैं, स्टार्च के रूप में जैसे आलू या चावल में, और शर्करा यानी चीनी के रूप में। और जानते हैं मजे की बात, हम घर पर ही एक छोटे जासूस बन सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि किसी खाने की चीज में स्टार्च है या नहीं। बस उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालिए। अगर उसका रंग बदलकर गहरा नीला या काला हो जाए तो बिंगो, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते कहाँ से हैं? चावल, गेहूं, आलू और आम जैसी कितनी ही रोज की चीजों में। ये सभी एनर्जी के शानदार सोर्स हैं। एनर्जी तो मिल गई, अब बात करते हैं शरीर को बनाने की। और इस काम के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। जैसे एक मकान को ईंटों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को बड़ा होने और चोट लगने पर खुद की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन चाहिए। और हमारी जासूसी जारी है। हम प्रोटीन का भी पता लगा सकते हैं। खाने की चीज का पेस्ट बनाकर उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जैसे कुछ केमिकल्स मिलाइए। अगर रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है ना कमाल? कैसे एक छोटा सा रंग का बदलाव एक इतने जरूरी न्यूट्रिएंट के बारे में बता देता है। प्रोटीन हमें 2 मुख्य स्रोतों से मिलता है, पौधों से और जानवरों से। दालें, सोयाबीन, मटर, ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बढ़िया उदाहरण हैं। जबकि दूध, पनीर, अंडे और मीट हमें जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन्स हैं। हमारा तीसरा मुख्य पोषक तत्व है वसा यानी फैट्स। ये भी एनर्जी का एक बहुत पावरफुल सोर्स है, पर इसमें एक खास बात है जो इसे कार्बोहाइड्रेट से अलग बनाती है। और ये स्लाइड बताती है कि क्यों। अगर हम 1 चम्मच कार्बोहाइड्रेट और 1 चम्मच वसा लें तो वसा हमें कहीं ज्यादा एनर्जी देगी। मतलब ये एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत घना सोर्स है। और हमारी भोजन जासूसी का सबसे आसान टेस्ट तो वसा के लिए ही है। बस किसी भी खाने की चीज को एक कागज में लपेटकर दबाइए। अगर कागज पर तेल का चिकना धब्बा बन जाए तो इसका मतलब है कि उसमें वसा मौजूद है। कितना आसान है ना? तो ये थे हमारे एनर्जी और बिल्डिंग के मेन सोर्स। अब चलिए उन छिपे हुए सहायकों पर नजर डालते हैं जिनकी जरूरत हमें कम मात्रा में होती है, पर जिनका काम बहुत बहुत बड़ा है। ये हमारे शरीर के रक्षक और मैनेजर हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं। ये हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं और हमारी आंखों, हड्डियों और मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी ये कुछ ऐसे ही जरूरी गार्ड्स हैं। इनके साथ ही मिनरल्स जैसे कैल्शियम और आयरन हमारी हड्डियों और खून के लिए जरूरी है। डाइटरी फाइबर हमारे पाचन तंत्र की सफाई में मदद करता है। और पानी पानी तो पोषक तत्वों को शरीर में हर जगह पहुंचाने और गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। तो अब हम इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं, पर सवाल ये है कि हमें ये कैसे पक्का करें कि हमें ये सब सही मात्रा में मिल रहा है। खैर, इसका जवाब है एक संतुलित आहार में। तो ये संतुलित आहार या बैलेंस डाइट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी थाली है जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, फाइबर और पानी सही मात्रा में हों। न कोई कम और न कोई ज्यादा। अच्छे स्वास्थ्य का यही मूल मंत्र है।
लेकिन संतुलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर चीज हो, बल्कि ये भी है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा न हो। जैसे बहुत ज्यादा फैट वाला खाना खाने से मोटापा हो सकता है। अब जरा ये सोचिए कि अगर हमारे खाने से लंबे समय तक कोई जरूरी पोषक तत्व गायब हो जाए तो क्या होगा? ये असंतुलन हमारे शरीर के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। ऐसी बीमारियों को कहते हैं अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये बीमारियां तब होती हैं जब शरीर को कोई खास न्यूट्रिएंट लंबे समय तक नहीं मिलता। ये टेबल कुछ आम डेफिशिएंसी डिजीजेस को दिखाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो सकती है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आ सकता है और आयरन की कमी से कमजोरी, जिसे अनीमिया कहते हैं, हो सकती है। ये हमें दिखाता है कि हर पोषक तत्व कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है और इसका समाधान बहुत आसान है, एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर तरह का खाना शामिल हो। तो अब जब हम भोजन के इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, तो ये सोचने का समय है कि हमारी अपनी थाली कैसी दिखती है। क्या उसमें ये सभी जरूरी तत्व शामिल हैं? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य के